वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 11 अल्कोहल्स एंड फिनोल्स एंड ईथर्स। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स एंड फिनोल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अल्कोहल्स क्या होती हैं। अगर ये हमारे पास कोई सिंपल अल्केन है, जैसे कि मान लीजिए CH3 दिस इज द इथेन। इथेन का अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देते हैं, मतलब CH3CH2 इसको हम कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को अगर हम OH ग्रुप के साथ, हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाती हैं अल्कोहल्स। तो इनका जनरल फार्मूला हमारे पास बन जाएगा R, मतलब कोई अल्काइल चेन विद ग्रुप OH। OH ग्रुप मतलब हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो उनको हम बोलते हैं अल्कोहल्स। तो इनके नेम के पीछे आयुपैक में इथेन ओल ऐड करते हैं हम, इथेनॉल। ये होती हैं अल्कोहल्स। तो ऐसी कुछ और भी एग्जांपल्स हमारे पास हो सकती हैं। दो डिफरेंट कार्बन पर दो OH अटैच हो सकते हैं, A3 भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों कार्बन पर अलग अलग से OH हो तो इसका हमारे पास एक कॉमन नेम है, दैट इज द ग्लाइकोल। ये आपको इसका कॉमन नेम याद रखना है, अदरवाइज आप इसका आयुपैक नेम खुद लिख सकते हैं। इसका आयुपैक नेम बनेगा ईथेन 1,2-डाइयोल, ईथेन 1,2-डाइयोल। तो इसी में अगर हम बात करें कि अगर हम सेम कार्बन पर दो OH ग्रुप अटैच कर दें, देन दिस प्रोडक्ट इज अनस्टेबल। आपको ये बात याद रखनी है कि सेम कार्बन पर दो OH ग्रुप नहीं स्टेबल रहते, तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है। तो वाटर बाहर कैसे निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। तो ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना लेंगे डबल बॉन्ड, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये एक एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि एक कार्बन पर दो OH नहीं ग्रुप अटैच हो गए, दोनों OH डिफरेंट कार्बन पर हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास फिनोल्स होती हैं। फिनोल्स होती हैं अगर हम एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH को अटैच करें। एरोमेटिक रिंग के साथ अगर आप डायरेक्टली OH को अटैच करते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनोल्स। तो फिनोल्स अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH लगा हो, जैसे कि ये होती है हमारे पास बेंजीन रिंग, तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहाँ पर OH ग्रुप को जोड़ दिया। सो दिस इज कॉल्ड द फिनोल। सो दिस इज द सिंपल फिनोल। तो इनकी भी और बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास बन जाती हैं। अगर हम फिनोल के साथ बेंजीन पर कोई और ग्रुप अटैच कर दें, जैसे कि बेंजीन के साथ यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर हमने लगा दिया CH3, तो इसको हम नाम दे सकते हैं 2-मिथाइल। 2 पर है मिथाइल फिनोल, 2-मिथाइल फिनोल। तो सिंपल है 2,1,2-मिथाइल फिनोल, 2-मिथाइल फिनोल। और इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है ऑर्थोक्रेसोल, ऑर्थोक्रेसोल। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्रेसोल। ऐसे ही हमारे पास पैराक्रेसोल हो सकता है। तो दो OH ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं अगर हम बेंजीन पर दोनों ही OH ग्रुप ऐसे ही जोड़ दें। एक तो फिनोल सिंपल है और इसके साथ ही ऑर्थो पोजीशन पर अगर हम OH लगाते हैं, देन दिस इज कॉल्ड 1,2 बेंजीन डाइयोल। तो इस बार हमने फिनोल वर्ड नहीं यूज किया क्योंकि दोनों ग्रुप सेम थे, तो हमने यूज किया 1,2 बेंजीन डाइयोल, 1,2 बेंजीन डाइयोल। तो इसका एक कॉमन नेम है, दैट इज द दिस वन। तो ये इसका कॉमन नेम है कैटकोल। ये आप इसका कॉमन नेम भी याद रख सकते हैं और अदरवाइज आप इसका आयुपैक नेम भी याद रख सकते हैं। तो आयुपैक के लिए आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको रूल्स तो पिछले साल में ही हो चुके होंगे +1 में। अगर आपके पिछले साल आयुपैक के रूल्स नहीं हुए हैं तो आप उसकी एक वीडियो हमने अलग से बनाई है जिसमें कि पूरे आयुपैक के नेमिंग्स हैं, वो आप अदरवाइज यहाँ पर अलग से देख सकते हैं। वो आपको ऊपर कार्ड्स में भी शो हो जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको जो NCERT बुक है उसमें जितनी भी एग्जाम्पल सोल्व की गई हैं या फिर अनसोल्ड है एक्सरसाइज में, वो सभी आयुपैक की एग्जाम्पल्स जरूर कर लेनी है। पेपर में 1 और 2 मार्क्स में आ जाती हैं। इसका कॉमन नेम है, ये है पैरा पोजीशन पर अगर हम OH अटैच कर देते हैं, दो OH है, इसका कॉमन नेम है क्यूनोल, क्यूनोल। और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्यूनोन, हाइड्रोक्यूनोन। तो इसके ये दो कॉमन नेम है, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, हाइड्रोक्यूनोन और क्यूनोल। तो ये थी इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हमारे पास होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स में क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ जो एलिफेटिक चेन लगी होती है उसके साथ OH ग्रुप हो। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल। तो ये बन जाएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। तो ये इसका कॉमन नेम है बेंजाइल अल्कोहल। तो ऐसे आप इनके कॉमन नेम्स भी लिख सकते हैं।
तो आगे चलते हैं, इसमें इसके बारे में बात करते हैं कि अल्कोहल्स की अगर हमने करनी हो क्लासिफिकेशन तो कौन कौन सी टाइप्स के हमारे पास अल्कोहल्स मिलते हैं। तो अल्कोहल्स भी बाकी सभी कंपाउंड्स की तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकते हैं, अलाइलिक हो सकते हैं, विनाइलिक हो सकते हैं। तो उन सभी की एग्जांपल्स के साथ आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो अगर कार्बन एटम बेरिंग द OH एटम, OH ग्रुप, ओनली वन अल्काइल ग्रुप, उसके साथ अगर एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक ही R चेन है, देन दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी अल्कोहल। अगर दो हो जाएं देन दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हो जाएंगी तीन तो एक है हाइड्रोजन, दो है अल्काइल ग्रुप्स। ये R मीन्स अल्काइल ग्रुप, कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी। अगर सभी के सभी हाइड्रोजन की जगह पर अल्काइल चेन्स आ जाएं, ये अल्काइल चेन्स सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। अगर आपको करना हो डिफरेंट तो आप R डबल डैश शो कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका थर्ड डिग्री अल्कोहल। तो सिमिलरली जैसे हमने हेलोल्केन्स हेलोरिन्स में भी डिस्कशन की थी कि अल्काइलिक क्या होते हैं, जिस कार्बन के साथ OH है उस कार्बन के साथ वाली कार्बन पर बना होगा डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल्स। अलाइलिक अल्कोहल। तो इसके साथ आपको हाइड्रोजन्स खुद अटैच कर लेने हैं। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट याद रखें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बनेगी, sp3। अगर जिस कार्बन एटम पर OH है उसके साथ उसी कार्बन के ही डबल बॉन्ड हो, उसी कार्बन का ही डबल बॉन्ड हो, तो वो बन जाती है विनाइलिक। सो दिस इज विनाइलिक। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बनेगी इस कार्बन की, सो दिस इज द sp2। तो इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनेगी sp2, क्योंकि उस कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड है। तो इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बन जाएगी sp2। तो ऐसे ही अगर हम फिनोलिक में बात करें तो हमारे पास बेंजाइलिक और अलग से फिनोल्स बनती हैं जिनमें के डायरेक्टली अटैचमेंट होती है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन्स खुद लगाने हैं, जैसे यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH और यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर CH। तो ये थी कुछ इनकी क्लासिफिकेशन। अब हम इनके कुछ आयुपैक नेम्स की कुछ जनरल एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसके साथ कि आपका आयुपैक इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा। सो आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास है कंपाउंड, सो CH3, CH2, CH2, इसके साथ है OH एंड यहाँ पर है OH। इसका हमें आयुपैक नेम लिखना है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 तो इसको 2 नंबर और इसको 4 नंबर। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 तो एक साइड से बन रहे हैं 2 4, दूसरी साइड से बन रहे हैं 1 एंड 3। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स 1 3 बाय द फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे, आगे वाले को नहीं देखना है हमें। सो यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4। सो ये आपका बन जाएगा 4 के लिए ब्यूटेन, और पोजीशंस उतारेंगे 1 एंड 3 डाइओल। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं। साइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल करते हैं। यहां पर अटैचमेंट है CH3 और यहां पर अटैचमेंट है OH। तो प्रेफरेंस OH की ज्यादा है तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। तो 1 पर है हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप, तो ये बन जाएगा रिंग का मेन फंक्शनल ग्रुप, और 2 पर है मिथाइल, तो ये बनेगा 2 मिथाइल साइक्लो। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेनोल। पेंटेनोल, नोल वर्ड यूज किया गया है 1 नंबर पर OH के लिए। इसकी पोजीशन भी उतारी जा सकती है, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि 1 नंबर पर है इसलिए। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स करते हैं बेंजीन रिंग के साथ, जैसे कि OH और बेंजीन के साथ हमारे पास अटैचमेंट हुई है। यहाँ पर ग्रुप है CHO। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आपको आगे रिएक्शंस में भी काफी बार आएगा। तो ये ग्रुप हमारा मेन रहेगा एल्डिहाइडिक। तो 2 पर है हाइड्रोक्सी, सो 2 हाइड्रोक्सी। बाकी का क्या बन जाएगा, बाकी का बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। सो दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्योंकि ये
यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है और इसका एक कॉमन नेम आपको याद रखना है, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, सैलिसैल्डिहाइड। तो ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास होता है सैलिसैलिक एसिड। सो दिस इज द सैलिसैलिक एसिड। अगर यहाँ पर COOH आ जाए तो इसको हम बोलते हैं सैलिसैलिक एसिड। ये दोनों रिएक्शंस में फॉर्म होते हैं, एक होता है कोल्बी रिएक्शन में, एक होता है रीमन टिमन रिएक्शन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे।